प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं, क्यों अधिकतर कलीसिया में चेले नहीं बनाए जाते हैं। क्यों अधिकतर कलीसिया में चेले नहीं बनाए जाते हैं। हम नया नियम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को बोला कि वो चेले बनाए। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु जाने वाला था इस दुनिया छोड़ के, तब वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश, ये कमांड उन्होंने दिया था कि हमें चेले बनाना चाहिए। उनके जो विश्वासी थे, उनके जो चेले थे, उनको बताया कि तुम चेले बनाओ। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 इसमें लिखा हुआ है। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपा गया है। सो जाओ और सभी देशों को लोगों को मेरे अनुयायी बनाओ, और तुम्हें ये काम परमपिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वो सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिया है उन पर चलना सिखाओ, और याद रखना, हर सृष्टि के इस सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बताया कि वो जाके चेले बनाएं। ये चेले बनाने के लिए उनको सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। जो लोग विश्वास करना चाहता है उनको विश्वास में आने में सहायता करना जरूरी है। मन परिवर्तन करने में सहायता करना जरूरी है। बपतिस्मा देने के बाद किया हुआ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी है, और उसके बाद प्रभु में कैसे चलना है उसका शिक्षा देके उसको बढ़ाने के लिए बात किया हुआ है। किनको बोला है? उनके चेले लोगों को बोला है कि वो चेले बनाएं। और इसके बाद हम देखते हैं कि नया नियम में अगर हम देखेंगे, हम सिस्टमेटिक देखेंगे कि नया नियम में जो प्रभु यीशु के चेले लोग थे, वो लोग भी ये चेले बनाने की बात कर रहा था और चेले बना रहे थे। तो ये चेले बनाना हमारे विश्वासी विश्वासियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम है। प्रभु यीशु हमें विश्वास में चलने के लिए बोला। हमें विश्वास में आने के बाद हमें विश्वास में चलना है। उसके साथ साथ हमें चेले बनाना है। तो आज जो प्रश्न मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं कि आपका कलीसिया, आप जिस कलीसिया में है, आप जिस डिनोमिनेशन में है, वो क्या चेले बना रहा है, या आपको हर रविवार को कुछ ना कुछ वचन दे रहा है? अच्छा है, वचन देना बहुत अच्छा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन चेले बना रहा है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकांश जो कलीसिया है, वो कलीसिया चेले बनाने का काम नहीं करता है। ये बहुत ही भयानक सच है एक्चुअली। और हमें इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारा कलीसिया से प्रभु यीशु का चेले बन के लोग निकल नहीं पा रहा है, लोग सीख नहीं पा रहा है कैसे प्रभु का काम करे। वो लोग सालों सालों भर कलीसिया में जा रहा है, उनको बोला जा रहा है अगर प्रभु का काम करना है तो बाइबल कॉलेज में जाओ, या और कहीं पे जाओ, और किसी के पास जाओ। लेकिन हम देखने वाले हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ है कि जो कलीसिया है वही लोगों को तैयार करेगा प्रभु के कामों के लिए। वो चेले बनाएगा ताकि उनके जो चेले हैं वो दूसरे को चेले बना सके। ये प्रभु यीशु सिर्फ मत्ती का 28 में ही नहीं बताया था। उसके बाद अगर मार्कुस का सुसमाचार में जाएंगे, वहां पे भी हम देखते हैं, मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 में भी देखते हैं, प्रभु यीशु उनके 6 लोगों को बोला था जगत में जाके जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा देने के लिए। प्रभु यीशु चेले बनाने के बारे में उनके उनके चेले लोगों को बताया था, उनको जब शिक्षा दिया, फिर उनको चेले बनाने के लिए भेजा। पहले प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बुलाया, जैसे पतरस था वो मछली पकड़ता था, मत्ती था वो टैक्स ऑफिस में काम करता था। ऐसे अलग 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 लोग थे। प्रभु यीशु उनको बुलाया उनके साथ चलने के लिए, तो वो लोग भी अपने काम छोड़ के प्रभु यीशु के साथ आ गया और प्रभु यीशु के साथ चलने लगा। हम जो चारों गॉस्पेल है, मार्क, मैथ्यू, जॉन, लूक, उसमें हम देख सकते हैं उसके बारे में। तो वो लोग ये करने लगा, तो प्रभु यीशु के साथ वो लोग रहने लगा। लोग ये जो प्रभु यीशु के साथ उनके चेले लोग रहते थे, तो करते क्या थे वो लोग? वो प्रभु यीशु के साथ करते क्या थे? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमें समझना, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु के साथ रहते रहते प्रभु यीशु कैसे जीवन जीता है वो सीख रहे थे। वो थियोलॉजी का क्लास नहीं कर रहे थे, वो प्रभु यीशु से लाइफस्टाइल सीख रहे थे। एक विश्वासी होने के नाते कैसे जीना है वो प्रभु यीशु के जीवन से सीख रहे थे। तो वो लोग, इसीलिए हम परमेश्वर के
वचन जो चारों गॉस्पेल है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग लिखते हैं कि प्रभु यीशु सुबह उठ के प्रार्थना करने लगे। प्रभु यीशु इस जगह पे गया, वहाँ पे जाके लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोग ऐसे चंगा किया, उनको ऐसे उनको उनको शिक्षा दी। वो लोग प्रभु यीशु को देखने लगे, प्रभु यीशु को देख के उनके साथ समझने लगे वो कैसा जीवन जीता है। उसके साथ साथ प्रभु यीशु उनको साथ बिठा के उनको शिक्षा भी देते थे। हम देखते हैं वचन में कि दिन के समाप्त होने के समय सो प्रभु यीशु उनके शिष्य शिष्य लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करते थे। उन्होंने किया क्यों ऐसा किया था, क्यों कुछ चीज़ों के बारे में वो लोग पूछते थे चेले लोग, और प्रभु यीशु उसका जवाब देते थे। इसके अलावा भी प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन से बहुत सारा चीज़ उनको समझाते थे। तो जैसे कि एक जगह पे वो क्षमा कैसे करना है वो पतरस को समझा रहा था। फिर प्रभु यीशु के चेले लोग आके पूछा कौन प्रभु यीशु का दाहिना और बायां बैठेगा। प्रभु यीशु उसके वहां पे पूछा कि सेवा करने का मतलब क्या है। प्रभु यीशु उनके साथ बात करते थे, समझाते थे, बट उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल डिसाइपलशिप सिखाते थे, प्रैक्टिकली कैसे उनका चेले बन सके। देखिए, चेले बनना मतलब वचन का सिर्फ शिक्षा नहीं है कि हमें वचन पढ़ के पता चलेगा कुछ नॉलेज मिल गया। नहीं, वो नहीं है, वो डिसाइपलशिप नहीं है, वो चेले बनने का शिक्षा नहीं है। चेले बनने का शिक्षा है कि कैसे आपको जीना है, वो सीखना है। उसके लिए हमें प्रैक्टिकली चीजों को सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति वैसे जी रहा है वो प्रैक्टिकली हमें सिखा सकता है। उसके साथ हम प्रैक्टिकली कुछ दिन रहेंगे तो हम सीखेंगे कैसे जीना है। ये प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है। तो प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को ये प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल सिखा रहा था, इसलिए उनको साथ में लेके आया, उसके साथ वो लोग चलने लगा। प्रभु यीशु ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुक लिख दिया उसके बाद लोगों ने उस बुक को पढ़ के उसको फॉलो करने लगा। नहीं, प्रभु यीशु का विश्वास ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु का विश्वास सिर्फ वचन नहीं है, वचन तो है ही, ऑफ कोर्स हमें प्रभु को जानना है वचन से, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु का जो जीवन है वो हमें उसके साथ साथ जीना है, वो वैसा जीवन। प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद हमारा जीवन वैसा नहीं रह सकता जैसे हम पुराना जीवन चलते थे। हमारा जीवन एकदम नया जीवन, एक नया जीवन में हम चलते थे, नया जीवन नया तरीके से चलते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ हमें चलना हम सीखते हैं, और उसके साथ साथ जब हम चलना सीखते हैं उसके जैसा हम चलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु जो उनके चेले लोगों को बोला करने के लिए, एग्जैक्टली वही बोला जो प्रभु यीशु खुद कर रहा था, वो चेले बना रहा था। तो उनके चेलों को बोला तुम भी जाके चेले बनाओ। ये चेले बनाने का जो काम है ये समाप्त नहीं हुआ। ये नहीं कि प्रभु यीशु चला गया, उनके चेले लोग जो है 12 चेले हैं वो खत्म हो गया उनके चेले बनना, नहीं, अभी चर्च का बिल्डिंग बनता है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु के जो चेले लोग हैं वो लोग भी कंटिन्यूअसली लगातार चेले बनाते थे। आप अगर पहला सेंचुरी में जो प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे, लोग क्या करते थे अगर हम देखेंगे, वो लोग कोई डिनोमिनेशन नहीं बना रहे थे, वो लोग चेले बना रहे थे। यही शिक्षा है बाइबल का कि हमें चेले बनाना है, लगातार उनको शिक्षा देके बढ़ाना है, उनको बनाना है, तैयार करना है प्रभु के कामों के लिए, ताकि वो भी जाके फील्ड में, वो भी जाके अलग अलग जगह पे जाके परमेश्वर के काम कर सके। आइए हम एफिसियों के किताब में आते हैं। एफिसियों के किताब उसके 4 का 11 और 12। एफिसियों के किताब जो पौलुस ने लिखा हुआ है, साधु पौलुस ने लिखा हुआ है, उसने वो बोल रहा है, उसने स्वयं ये एफिसियों के किताब उसका 4 का 11-12 में ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है उसके बारे में लिखा हुआ है, जो प्रभु परमेश्वर ने जो कलीसिया में उसमें प्रेरित को दिया, नोवी को दिया, सुसमाचार प्रचार करने वाला दिया, और शिक्षक को दिया, पास्टर को दिया, उसके बारे में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं इसको। एफिसियों के 4 का 11 और 12। उसने स्वयं ही कुछ को प्रेरित होने के लिए वरदान दिया, प्रेरित मतलब एपोस्टल होने का वरदान दिया, और कुछ लोगों को नबी होने का मतलब प्रॉफिट होने का वरदान दिया, और कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार करने वाला मतलब इवेंजलिस्टिक काम करने के लिए इवेंजलिस्ट का वरदान दिया, और कुछ लोगों को परमेश्वर के जनों को सुरक्षा के लिए और शिक्षा के। सुरक्षा मतलब यहाँ पे पास्टरिंग के बारे में बोल रहा है, शेफर्डिंग के बारे में बात कर रहा है, और शिक्षा मतलब वचन का शिक्षा। एक्चुअली शिक्षा मतलब जो सुसमाचार को टीच करता है, टीचर्स, बाइबल टीचर्स। कभी कभी जो पास्टर होता है वही बाइबल टीचर होता है, लेकिन ये बाइबल टीचर एक गिफ्ट है। एक्चुअली ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो पौलुस है वो कह रहा है कि ये
कलीसिया में ये 5 जो गिफ्ट है, गिफ्टेड व्यक्ति होगा। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा गिफ्ट है, बट ये सारे गिफ्ट होना चाहिए कलीसिया के अंदर। और यहाँ पे बोला है परमेश्वर ने स्वयं दिया हुआ है कलीसिया में। आपका अगर कलीसिया है, उस कलीसिया में लोग हैं ये सारे गिफ्टेड। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक कलीसिया का जो लीडर है वो इस तरीका का काम करते हैं। लेकिन ये लोगों को क्यों दिया है? आप सोचेंगे पास्टरिंग करने के लिए। देखिए 12 का वचन अगर देखेंगे तो उसको आप समझ में आएगा क्या रीजन है। वहां पे लिखा हुआ है मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों को सेवा कार्य की हेतु तैयार करने के तैयार करने को दिया, ताकि हम जो मसीह के देह है आत्मा में और दृढ़ हो। तो बोल रहा है मसीह ने इसलिए उस वरदान दिया हुआ है कि ये सारे इसलिए दिया हुआ है कि जो सेवा के लिए जो विश्वासी है उनको तैयार कर सके, जो मसीह का जो देह है वो बन सके। मसीह का देह कौन है? जो विश्वास किया हुआ है, वो संत जन है। जो विश्वास किया, आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास किया, आप संत जन है, तो आप संत है, आप मसीह का देह है। तो आपको तैयार करने के लिए किसको भेजा है? गॉड ने, परमेश्वर ने किसको भेजा है? ये जो जो गिफ्ट है 5 जो अलग अलग जो कलीसिया में गिफ्टेड लोगों को भेजा है, वो लोगों का काम है कि आपको तैयार करे परमेश्वर के कामों के लिए। मतलब आपको परमेश्वर के चेले के हिसाब से आपको बनाए कि आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो सके, कि आप सीखे वो चीज को और करने करने लगे, बैठे ना रहे। तो ये काम है हमारा जो कलीसिया है, वहां पे हमारा जो लीडर्स है जिनके अंदर ये सारे गिफ्ट्स है, उनका काम है कि हमें तैयार करे कि हम भी ये काम करने लगे। तो आप कुछ दिन रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, फिर आप करने लगेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप कुछ काम आपको आपको सीखना है, कुछ कुछ भी अच्छा कोई काम, मान लीजिए कोई भी काम आपको मान लीजिए सीखना है। मान लीजिए आपको आपको एरोप्लेन चलाना है। आप एरोप्लेन चलाने का स्कूल में आप भर्ती हुए, तो वहाँ पे आपको शायद 1-1.5 साल का ट्रेनिंग होता है एरोप्लेन चलाने का। वो चलाने का सीखेंगे आप उनके साथ। वो लोग आपको लेके एरोप्लेन में लेके सिखाएगा कैसे चलाया जाता है। वहाँ पे जो उनका जो क्वालिफाइड जो पायलट्स रहता है, वो लोग आपको साथ में बिठाएगा, बिठा के दिखाएगा कैसे कैसे स्विच चलाना होता है, कौन सा चीज़ आगे करना होता है, कौन सा चीज़ पीछे करना होता है, क्या समझना होता है, वो आपको सिखाएगा। सिखाते सिखाते एक दिन आपको बोलेगा आप चलाओ, मैं आपके साथ बैठूंगा, आप चलाओ। तो उस दिन आप खुद एरोप्लेन चलाएंगे, तो आप अच्छा महसूस करेंगे कि मैं एरोप्लेन खुद चला रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ बैठा रहेगा, वो आपको सहायता करने के लिए अगर कोई सहायता का जरूरत है, तो उसके बाद एक दिन वो बोलेगा कि मैं नहीं चढ़ूंगा, आप अकेला चलाओगे। आपको तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन आप चलाने लगेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप अकेले एरोप्लेन चलाने लगे। तो ये हम लोग जो सीखते हैं ना, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा सीखते हैं ना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पे हमें एक व्यक्ति के साथ हम सीखना शुरू करते हैं, जो व्यक्ति ऑलरेडी वो काम कर रहा है, उसके साथ जाके हम रहते हैं, सीखते हैं प्रैक्टिकली। पहले वो करता है, हम उसको देखते हैं, देखते देखते हम समझते हैं क्या करना है। उसके समय हम उसके साथ साथ करने लगते हैं, वो हमारे साथ में रहता है, हम करने लगते हैं। उस समय हमें कुछ गलती भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें सहायता करता है। फिर एक टाइम में हम इतना अच्छी तरह से करने लगते हैं, वो बोलता है कि आप अपने आप करो, तब हम अपने आप करने लगते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा डिसाइपलशिप। तो हम बाइबल में भी ऐसे ही डिसाइपलशिप देखते हैं। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बुलाया, वो चेले कुछ लोग आए उनके साथ रहने लगे, और प्रभु यीशु उनको चेले बना रहा था, उनको सिखा रहा था कैसे जीवन जीना है। वो लोग जब प्रभु यीशु के साथ रहने लगे, वो लोग सीखने लगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक समय प्रभु यीशु उनको भेज दिया। मत्ती का सुसमाचार उसका 10 का 1, लूका का सुसमाचार उसका 9 का 1 में अगर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को भेजा अधिकार और सामर्थ्य देके उसके कामों के लिए। वो लोग गया, प्रभु के यीशु के अधिकार और सामर्थ्य लेके वो लोग चले गए वो काम करने के लिए। प्रभु यीशु उनके साथ नहीं गए, प्रभु यीशु उनको सिखाया कुछ दिन, उसके बाद एक दिन समझ में आया कि उनको उनको भेजना है, तो प्रभु यीशु ने भेज दिया उनको, बोला मेरा अधिकार और सामर्थ्य तुम्हारे साथ है, तुम जाके करो। तो आपको शायद लगेगा ये तो सिर्फ 12 लोगों के लिए बोला गया, नहीं। आप लूका का 10 में जाएंगे, वहां पे देखिए प्रभु यीशु ने 70 लोगों को भेजा। कुछ कुछ इंग्लिश बाइबल में 72 जन करके लिखा हुआ है, मैं पकड़ लिया 70 जन, मोटा मोटा दर पे 70 जन लोगों को भेजा। तो प्रभु यीशु ने 70 जन लोगों को और भी ट्रेनिंग देके भेजा। ये प्रभु यीशु का काम था। इवन वो इसलिए उसके चेले लोगों को भी बोला तुम भी ये काम करो। मत्ती का सुसमाचार 28 में
और यहाँ पे जो एफिसियों की किताब उसका 4 का 11 और 12 देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो चेले बनाने का ही बात कर रहा है। बोलता है कि कलीसिया में जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दिया गया है, 5 तरीका का जो आशीष के लोगों है, वो लोग यही काम करे। जो विश्वास में है लोग, उनको बनाए, उनको तैयार करे परमेश्वर के कामों के लिए। इसके मतलब आप अगर उस कलीसिया में है, आपके जो चर्च का जो लीडर है, उसका काम है आपको तैयार करेगा, बनाएगा। किस लिए? परमेश्वर के कामों के लिए। 1 साल 2 साल उसके बाद आप करने लगेंगे, या उससे पहले भी करने लगेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि आप एक ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती हुआ, जैसे एरोप्लेन ट्रेनिंग के बारे में मैं बोल रहा था। आप ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती हुआ, लेकिन वहां से आप सीख के कभी निकल नहीं रहे हैं, वहां पे ही बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे लगेगा? मान लीजिए आपके लड़के ऐसे कोई ट्रेनिंग स्कूल में गए, वो वहां से वो पास होकर कभी नहीं निकल पा रहा है, वो अपने आप कभी नहीं कर पा रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? आप बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है, इधर मेरे लड़का में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो स्कूल में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम है कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया यहाँ पे बोल रहा है कि कलीसिया में जो लोग को दिया गया है, उनका काम है कि आपको तैयार करने के लिए, हर एक विश्वासी को तैयार करने के लिए परमेश्वर के कामों के लिए। सोचने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। हमें सीखने का जरूरत है, लेकिन वहां पे जो लीडर है उनका काम है हमें सिखाना, ताकि हम सीखे। ये सीखना कोई थियोलॉजी नहीं है कि सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ के हमें सिखाया जाएगा, कि रविवार को जा रहे हैं कुछ वचन पढ़ रहा है, वो बहुत बढ़िया है, हमें वचन समझना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकली हमारा लाइफस्टाइल को हमें हमें सिखाना जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को सिखा रहा था, ऐसे सिखाना जरूरी है। तो क्योंकि ये सिखाना नहीं है एक्चुअली, इसलिए हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग कलीसिया से प्रभु के चेले के रूप से निकल के नहीं आते हैं। लोग कलीसिया में जा रहे हैं, सालों सालों भर वहां पे मेंबर होके बैठे हुए हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, आत्मा का काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं 10 साल तक कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर किसी के साथ सुसमाचार शेयर नहीं कर पाता है, किसी को बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, कोई दुष्ट आत्मा में फंसे हुए उसको उसको चंगा नहीं कर सकता है, कोई आदमी को बपतिस्मो चाहिए, वो उसको बपतिस्मो दे नहीं सकता है। वो हमेशा बोलता है मेरे कलीसिया में आओ, मेरा चर्च पास्टर करेगा। पास्टर तो ऑफ कोर्स करेगा, पास्टर बहुत अच्छा है, वो करेगा, लेकिन हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि हमें सिखाया नहीं जा रहा है। तो हम एफिसियों के किताब उसका 4 का 11 12 में देख रहे हैं बहुत ही स्पष्ट तरीका से, ये लीडरशिप का काम है हमें ये चीज सिखाना। इसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूं दूसरा तीमुथियों की किताब उसका 2 का 2 में। दूसरा तीमुथियों का किताब उसका 2 का 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौलुस तीमुथी से बात कर रहा है। तीमुथी उसका चेले था, पौलुस का चेला था तीमुथी, तो उसको क्या आदेश कर रहा है? दूसरा तीमुथियों की किताब उसका 2 का 2, बहुत से लोगों को साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरे का भी शिक्षा देने में समर्थ है। तो देखिए यहाँ पे 4 जनरेशन का बात किया हुआ है। बोल रहा है कि मैं जो तुम्हें शिक्षा दिया है, तीमुथियुस को कह रहा है, मैं जो शिक्षा दिया है तुम्हें, वो शिक्षा तुम कुछ विश्वास योग्य लोगों को सिखाओ। बेसिकली वो बोल रहा है कि कुछ लोगों को चेले बनाओ, जो लोग विश्वास योग्य है उनको ही चेले बना सकते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि जो फेथफुल लोग हैं उनको चेले बनाओ, उनको ऐसे शिक्षा दो ताकि वो दूसरे को शिक्षा दे सके। चेले बनाने का महत्वपूर्णता यही है कि वो एक दूसरे को कह सके। चेले मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ आता है, चेले मतलब ये है कि आप सिखा सकते हैं। तो ये तीमुथियुस को कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो सिखाया वो विश्वास लोगों को ऐसे सिखाओ कि वो दूसरे को सिखा सके। ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक विश्वास के मूवमेंट है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ये मूवमेंट शुरू किया था उनके चेले लोगों के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके चेले लोग भी ये मूवमेंट का शुरुआत किया था। तो हम जिसको सिखाए वो दूसरे को सिखाए, वो दूसरे को सिखाए, ऐसे हम चेले बना सकते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से उसके साथ समय बिताना जरूरी है, जिसको चेले बनाना है उसको सिखाना जरूरी है चीजों को। फिर वो व्यक्ति भी खुद अपने आप परमेश्वर के साथ संबंध रखेगा, परमेश्वर से सीखेगा और बढ़ेगा। लेकिन ये तरीका है चेले बनाने का। लेकिन ये चेले बनाने का जो अंडरस्टैंडिंग है हम कलीसिया में नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला जाता है कि आप आओ, यहाँ पे आके बैठो और यहाँ का मेंबरशिप बढ़ाओ। तो इसलिए देखते हैं कुछ कुछ फैमिली कुछ कलीसिया में बैठा हुआ है 30 साल 40 साल, 3 4 जन्म प्रजन्म से, मतलब 3 4 जनरेशन से उस कलीसिया में जा रहा है, लेकिन कोई भी चेले बनाना ना सीखा, ना कोई किसी को चेले बना रहा है।
उनके घर में आशीष है, परिवार में आशीष है, अच्छा जॉब है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वो समझते नहीं है चेले बनाना के मतलब क्या है। तो कलीसिया में भी हम नहीं देखते हैं, कोई व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि कलीसिया में जाना ही बहुत बड़ा चीज़ है, परमेश्वर खुश हो जाता है मैं कलीसिया में आ रहा हूँ। परमेश्वर खुश होता है आप कलीसिया में आ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ही नहीं है। वचन परमेश्वर ने यही करने के लिए हमें नहीं दिया है, नहीं उद्धार दिया है। प्रभु यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, इसलिए नहीं कि आप कलीसिया में जा सको, इसलिए नहीं कि आप बाइबल पढ़ सको, इसलिए कि आप परमेश्वर की तरह चल सको, उसके विश्वस्तता में चल सको, उसके साथ उसके आदेश को पालन कर सको। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा कलीसिया में ये चीज नहीं किया जाता है। तो मेरा जो मेन टॉपिक है आज, क्यों नहीं किया जाता है, वो मैं आपके साथ लेके आना चाहता हूं। तो पहला रीजन है जो कलीसिया में ये चीज नहीं किया जाता, उसका कारण है कि बहुत सारा जो कलीसिया का जो कलीसिया में जो लीडर्स है कलीसिया का, उनको पता नहीं वो कैसे ये काम अ, अ, कैसे ये काम करना है, उनको ये चीज पता नहीं। ये सुन के आपको अजीब लगेगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कलीसिया का जो लीडर है उसको डिसाइपलशिप कैसे करना है, उसको चेले कैसे बनाना है, पता नहीं। हाँ, सही में नहीं पता है। बहुत सारा कलीसिया डिसाइपलशिप का नाम लेता है, लेकिन डिसाइपलशिप बोल के वो और कुछ कराता है। वो बाइबल का शिक्षा देता है, वचन का शिक्षा देता है, वो बात सही है, वचन का शिक्षा हमें पाना जरूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वचन का शिक्षा के बाहर नहीं है, लेकिन वचन का कोई वचन हमें क्या करने के लिए बोलता है वो सीखना जरूरी है। ये नहीं है कि वचन का शिक्षा लेके मैं किसी के साथ डिबेट में बैठा हूं, नहीं, वो हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में अप्लाई करना है और उसके हिसाब से हमें चलना है, हमें जगत में चलना है, ताकि हम दूसरे व्यक्ति को भी उसके उद्धार की तरफ लेके आने में सहायता कर सके और हम उस प्रभु यीशु के जैसा चल सके। तो ये जो शिक्षा है, प्रैक्टिकल शिक्षा, ये नॉर्मली बाइबल कॉलेज या किसी कलीसिया में नहीं दिया जाता है। नॉर्मली जो चर्च का जो लीडर होते हैं वो बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करके आते हैं या किसी कलीसिया से ट्रेनिंग करके आते हैं, तो वो लोग वहाँ पे ये शिक्षा नहीं पाते हैं। तो वो लोग सिर्फ वचन का शिक्षा पाते हैं और वचन की शिक्षा आके वो कलीसिया में उसको समझ में नहीं आता है डिसाइपलशिप क्या होता है। हम लोग माफ कीजिएगा, हम लोग बहुत सारा कलीसिया में, बहुत सारा देश में, बहुत सारा कलीसिया में जाके जब ये शिक्षा के बारे में बताया, तो बहुत सारा जो पास्टर लोग हैं वो लोग चौंक गया, बोलते ये कौन सा शिक्षा है। जब हम उनको समझाया तब वो लोगों ने बोला कि हमें ये चीज सिखा नहीं, हमें सहायता कीजिए। हम लोग इंडोनेशिया में एक आइलैंड में हम काम कर रहे थे 2019 में, और जब वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, चेले बना रहे थे, तो कुछ बाइबल कॉलेज के जो डीन लोग होते हैं, वो लोग हमें बुलाया कि वहाँ पे बाइबल कॉलेज में शिक्षा देने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे 5 दिन थे उस बाइबल कॉलेज में और उनको प्रैक्टिकली डिसाइपलशिप का शिक्षा दिया है। तो बाद में उस चर्च के जो उस बाइबल कॉलेज के जो डीन थे, वो लोग आके हमें बताया कि एक्चुअली हम लोग खुद ये चीज़ नहीं सीखा है, हम लोग सिर्फ बाइबल का जो नॉलेज है वो पाया है बाइबल कॉलेज से स्टडी करके, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे विश्वास को अप्लाई करना है हमारे जीवन में, प्रैक्टिकली कैसे हमें प्रभु के काम करना है, वो सारी शिक्षा हमें नहीं मिला है। और हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे रह के हमें शिक्षा दी। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अलग अलग जगह पे जाके शिक्षा देते हैं, हम पाते हैं कि वहाँ पे लोगों को ये चीज़ के बारे में समझ में नहीं आया है। मैं एक बार उड़ीसा में कुछ पास्टर लोगों के साथ काम कर रहा था, उनको शिक्षा दे रहा था, तो वो लोग बोला मुझे कि हम लोग बाइबल कॉलेज से डिग्री लेके आया, लेकिन ये सारी चीज़ हमें प्रैक्टिकली कोई नहीं समझाया, बाइबल कॉलेज में भी नहीं समझाया, वहाँ पे सिर्फ हम परीक्षा में पास होना है, इतना ही था, हमें ये सब चीज़ काम प्रैक्टिकली करना है, ये हमें कोई नहीं बताया। तो ये चीज़ बहुत सारा कलीसिया के लीडर है जो नहीं जानता, इसलिए वो करता नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाता है। ये सबसे सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो हर एक कलीसिया जो है वो एक डिनोमिनेशन का रूल के अंडर में चलता है, वो रूल के हिसाब हिसाब से उस चर्च का रूल ऐसा होता है कि वो क्या क्या काम करेगा वो लोग पहले डिसाइड करके रखता है। तो वो लोग नॉर्मली वो लोग ये डिसाइपलशिप या चेले बनाने की शिक्षा के बारे में वो लोग सोचते नहीं है। ये पहला और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण अगर हम देखते हैं कि वहां पे है कि दूसरा कारण ये है कि दूसरा कारण हम देखते हैं कि ये दूसरा कारण में है कि दूसरा कारण हम ये देखते हैं कि बहुत सारा कलीसिया में जो पास्टर या लीडर लोग हैं, वो लोग
डरते हैं कि अगर उसके कलीसिया में कुछ लोगों को चेले बनाने का जो शिक्षा है वो आ गया, उसको समझ में आ गया कैसे चेले बनाया जाता है, वो अगर ये सब चीज समझ पाया और करने लगा, तो वो लोग उस कलीसिया में बैठे नहीं रहेगा। ये बात सच है। अगर आपके कलीसिया में कुछ लोग चेले कैसे बनाया जाता है वो सीख गया और वो खुद चेले बन गया, वो आपके कलीसिया में बैठे नहीं रहेगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ आपका कलीसिया गलत है, ये नहीं है। वो अगर सीख गया, वो खुद प्रभु का काम करने लगेगा। एक्चुअली वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए भलाई है, आपके कलीसिया के लिए भी भलाई है, क्योंकि कलीसिया का जो हेल्थ है, कलीसिया अच्छा कलीसिया मतलब ऐसा नहीं है कि उस कलीसिया में और बहुत बड़ा बिल्डिंग है और बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा कलीसिया मतलब वो कलीसिया है जो कलीसिया से बहुत सारा लोग निकल के जाके प्रभु का काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें उस कलीसिया ने उस लोग को शिक्षा दी ये सब चीज करने के लिए, इसलिए वो शिक्षा पाके वो लोग बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत आशीषित कलीसिया होगा अगर आपके कलीसिया से लोग निकल के जाके प्रभु का काम कर रहा है। लेकिन ये चीज बहुत सारा पास्टर या चर्च के लीडर नहीं समझते। वो लोग चाहते नहीं है कि उनके कलीसिया के लोग के नंबर कम हो जाए, वो लोग कलीसिया के नंबर बढ़ने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन नंबर से परमेश्वर बहुत खुश होता है। लेकिन वचन ऐसे कुछ नहीं बोलता है। वचन बोलता है खूब बहुत स्पष्ट तरीका से कि हमें सीखना जरूरी है, हमें बढ़ना जरूरी है, हमें एक स्टेज में, आत्मिक स्टेज में बढ़ना जरूरी है। हम स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से एक छोटा बच्चा जैसा पढ़े नहीं रहेंगे। तो माफ कीजिएगा, हम लोग अगर आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं तो हम दूसरे को सिखा नहीं सकते, हम परमेश्वर के काम में इस्तेमाल नहीं हो सकते। मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा और कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि हमें आत्मिक रूप से बढ़ना चाहिए। आप प्रभु को विश्वास किया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, पाप से मन परिवर्तन किया, पानी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, प्रभु के साथ चलने लगा, आपका नया जीवन हुआ प्रभु में, आप प्रभु के साथ चलने लगा। ये आप एक शिशु अवस्था है, मतलब जस्ट छोटा इन्फेंट अवस्था में प्रभु को जस्ट जानने लगा आप। लेकिन उसके बाद जब आप प्रभु में बढ़ने लगा, आप धीरे धीरे आत्मिक रूप से आप बढ़ रहे हैं। आपको बढ़ना जरूरी है। आत्मिक रूप से आपको एक स्टेज में ले आना जरूरी ठीक नहीं है, आपको बढ़ना जरूरी है। आप अगर बढ़ेंगे आत्मिक स्टेज में, तो परमेश्वर का बहुत सारा गहरा सच्चाई आपको समझ में आएगा। वचन का गहरा सच्चाई, मिनिस्ट्री का गहरा सच्चाई, नया जीवन का गहरा सच्चाई, परमेश्वर का सच्चाई, और उसके साथ साथ आपको परमेश्वर के कामों में भी परमेश्वर बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि आप बढ़ नहीं रहे हैं, एक शिशु अवस्था से आप बढ़ नहीं रहे हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? आप आपके घर पे अगर छोटा बच्चा है उसको काम पे भेजते हैं? नहीं भेजेंगे। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो शिशु है। बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में बैठे हुए हैं ऐसे शिशु अवस्था में, वो बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के काम कर ही नहीं पाता है। उसका काम है सिर्फ रविवार को कलीसिया में आना और सारे जो प्रोग्राम है उसमें उसको अटेंड करना, और चर्च में जो ऑफरिंग है वो सब सारे देना। वो सब अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये भी बोलता है हमें आत्मिक रूप से बढ़ना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 का 1 से 2, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों को, किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से लोगों से बसे बात नहीं कर सकता जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। मुझे उसके विपरीत तुम लोगों से वैसे बात करना पड़ी जैसे सांसारिक लोगों को किया जाता है, यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें पीने के लिए दूध दिया, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते हो, और ना ही तुम उसे आज भी खा सकते हो, क्योंकि तुम अभी तक सांसारिक हो। और तुम सांसारिक नहीं हो। क्या तुम सांसारिक नहीं हो? जबकि तुम्हें आपस ईर्ष्या और कलह मौजूद है, और तुम सांसारिक व्यक्तियों के जैसा व्यवस्था व्यवहार करते हो। तो यहाँ पे वो विश्वासी लोगों को बोला तुम सांसारिक लोगों के जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम तो बढ़ नहीं रहे हो। तुम्हें मैं जो एक ठोस आहार दे रहा हूँ, मतलब परमेश्वर का गहरा सच्चाई तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप दूध पीते हो। दूध पीने वाला बच्चा मतलब क्या है? वो शिशु है अभी। एक दूध पीने वाला जो बच्चा है उसको आप ठोस आहार नहीं देंगे, कोई मीट या मछली कुछ ऐसा कुछ खाना नहीं देंगे, वो हजम नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा उसको। लेकिन इसलिए क्योंकि वो शिशु है। तो आत्मिक रूप से भी ऐसा है, जो व्यक्ति बढ़ नहीं पाया उसके आप एक गहरा शिक्षा दे दो तो वो पचा नहीं पाएगा उसको। तो ऐसी बात कर रहा है।
पौलुस कह रहा है तुम शिशु हो, अभी तुम पचा नहीं पाओगे। तो बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं, उसको हम शिक्षा देने से भी वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो शिशु अवस्था में है। हमें बढ़ना है, वहां से दूध पीने का स्टेज से बढ़ना है, हमें ठोस आहार खाना है, हमें बढ़ना है आत्मिक रूप से, ताकि हम परमेश्वर के गहरा सच्चाई को समझ पाए। तो हमें विश्वास में बढ़ने के लिए वचनों को समझना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना भी जरूरी है। यहाँ पे आत्मिक वृद्धि के बारे में बात कर रहा है, ये हमें जरूरी है, हर एक व्यक्ति को जरूरी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष कर दिया, हमें जॉब मिल गया, हमें घर में बहुत आशीष मिल गया, पैसा हो गया, हमारा बिल्डिंग हो गया, सब कुछ हो गया और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए परमेश्वर को विश्वास किया था। नहीं, परमेश्वर इसलिए हमें परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का हम विश्वास इसलिए किया था कि वो पापी अवस्था से हमें निकाला, हमें नया धार्मिकता का जीवन दिया है। और अभी जो हमारा नया जीवन है वो परमेश्वर के लिए है, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। जब हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, उसके सुनेंगे, उसके रास्ते में चलेंगे, उसके आदेश के अनुसार चलेंगे, वो हमें इस्तेमाल करेगा और वो हमें चेले के जैसा जीना सिखाएगा और हम भी चेले बना सकते हैं। दूसरा एक वचन में लेके आता हूं, हिब्रानी के किताब उसका 5 का 11 से 14। हिब्रानी की किताब उसका 5 का 11 से 14, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके विषय में हमारे पास कहने का बहुत कुछ है, पर उसकी व्याख्या कठिन है क्योंकि तुम्हारे समझ बहुत धीमी है। मैं इस समय तक तो तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, तो किंतु तुम ऐसे ही व्यक्ति हो जो आवश्यकता है, जो तुम्हें नया सिरे से परमेश्वर को शिक्षा, प्रारंभिक बातों को सिखाया गया। तुम्हें तो बस अभी दूध ही चाहिए और ठोस आहार नहीं। तो कुछ लोगों को बोल रहा है कि तुम्हें तो अभी तक शिक्षक बन जाना चाहिए था। हाँ, तुम स्कूल में एक ही क्लास में पढ़े हो बहुत साल से, तुम्हें तो यहाँ से पास होकर निकल के आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी उसी में पड़े हो। तुम्हें अभी भी वही कोई खाना देना चाहिए। जो अभी दूध मुंह बच्चा है, वो धार्मिकता के वचन से पहचान नहीं होता है। किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए है होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। तो बोल रहा है कि जो जो ठोस खाना खाने वाला है या जो मैच्योर व्यक्ति है, वो तो अच्छा बुराई के अंदर डिफरेंस समझते हैं, लेकिन तुम तो अभी बढ़ ही नहीं पाया। तुम्हें तो अभी शिक्षक बन जाना चाहिए था, तुम अभी भी शिक्षा लेके जा रहे हो। और कौन सा शिक्षा ले रहे हो? जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बहुत ही सिंपल शिक्षा था, स्टार्टिंग का शिक्षा था, वो शिक्षा अभी भी लेके जा रहे हो। यही सिचुएशन होता है हमारे कलीसिया में। वो लोग एक टाइप का मैसेज सालों सालों भर सुने जा रहा है, वो अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहा है, ना वो जाके वो काम कर रहा है, प्रभु के कामों के लिए वो चल रहा है। हम देखते हैं कि उसको हमेशा वो एक ही टाइप का शिक्षा देना पड़ रहा है और उसके जीवन से प्रभु का काम निकल के नहीं आ रहा है। वो प्रभु के वचन जो काम करने के लिए बोला वो कर नहीं पा रहा है। ना हो लोग सुसमाचार शेयर कर पा रहा है, ना हो बीमारियों के लिए प्रार्थना कर पा रहा है, ना हो उसको भूत भगाने का काम कर पा रहा है, ना लोगों को बपतिस्मा दे पा रहा है, ना लोगों को प्रभु के विश्वास में चलाने का, शिक्षा में वो काम कर पा रहा है, लोगों को बढ़ाने का काम कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो खुद नहीं बढ़ा। और क्यों खुद नहीं बढ़ा? क्योंकि कलीसिया ने उसको बढ़ने में सहायता नहीं की, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी है, वो व्यक्तिगत रूप से खुद के इंटरेस्ट से वो बढ़ नहीं पाया। देखिए, ये हमेशा कलीसिया का गलती नहीं है कि कलीसिया उसको बढ़ा नहीं पाया। नहीं, अगर मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल में जा रहा है और स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ा हुआ है, वहां से पास नहीं कर पा रहा है, इसके मतलब दो है। पहला मतलब हो सकता है आपका लड़का बेवकूफ है, वो पढ़ाई ठीक से कर नहीं रहा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्कूल है, वो बच्चे का जो स्कूल है, वो स्कूल अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे रहा है। दोनों हो सकता है। तो ये दोनों कारण हो सकता है, वो व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन वो चर्च भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन मेनली हम क्या देख रहे हैं कि वो व्यक्ति बढ़ नहीं पा रहा है, वो काम कर नहीं पा रहा है। तो ये कारण ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग चेले नहीं बन रहा है। तो पास्टर या लीडर जो है वो भी डरा हुआ है कि लोग अगर चेले बनाने का शिक्षा पा गया, वो कलीसिया से निकल जाएंगे। और ये भी है कि उन लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता है। राइट। तो हम देखते हैं कि लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तीसरा एक कारण आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। वो तीसरा कारण ये है कि अ, चर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च या कलीसिया जो है, वहां पे जो पास्टर या लीडर है, वो लोग जॉब इनसिक्योरिटी में पड़े रहते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी में तो जॉब इनसिक्योरिटी में पड़े रहते हैं इसलिए कि वो सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को ये सारे काम आ गया, तो मेरा तो काम नहीं, जॉब नहीं रहेगा। वो जो चर्च का काम या पास्टरिंग का काम जो भी वो करते हैं,
उस चीज के बारे में बहुत इनसिक्योर है। वो सोचता है कि अगर दूसरे लोगों को भी ये काम आ गया तो मैं तो ये काम कर नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो वहां से अपने आप को वो बहुत इनसिक्योरिटी में भुगता है और किसी को ये काम करने नहीं देता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। ये देखा कि बहुत सारा कलीसिया है वहाँ पे, जो साधारण जो विश्वासी है उनको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है बीमारियों के लिए। उन जो साधारण विश्वासी जो है उनको पानी में बपतिस्मा देने में नहीं दे रहा है, उसको भूत भगाने के लिए नहीं दे रहा है, उनको दूसरे को काउंसलिंग नहीं दे रहा है, उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं दे रहा है। अलग अलग चीज है लेकिन करने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि हमेशा तुम्हें पास्टर के साथ ही करना है। अच्छा ठीक है, पास्टर के साथ कुछ दिन वो सीखा, उसके बाद तो उसको करने देना चाहिए, लेकिन करने नहीं दिया जाता है। तो ये माफ कीजिएगा, ये गलत है, ये गलत है। तो उनको सिखाया नहीं जाता कैसे सुसमाचार प्रचार करना है, कैसे बीमारी को चंगा करना है, कैसे भूत भगाना है, कैसे लोगों को बपतिस्मा देना है, कैसे नया विश्वासी को शिक्षा देके बढ़ाना है। ये सब चीज शिक्षा नहीं दिया जाता है। डरते हैं चर्च के लीडर लोग कि सभी लोग अगर सीख जाएंगे तो मेरा तो नौकरी नहीं रहेगा। लेकिन ये गलत शिक्षा है। हम लोग बहुत सारी जगह पे गया, जो हम मिनिस्ट्री किया, हम देखा कि वहाँ का जो कलीसिया के लोग हैं वो लोग हमें ये चीज सिखाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं। तो बिकॉज वो लोग इनसिक्योर है उस जगह पे, और वो चाहता नहीं है कि सभी ये चीज जान जाए। ये गलत है एक्चुअली। मान लीजिए कि आपके गांव में 1,000 लोग रहते हैं और वहां पे एक पास्टर है, तो एक पास्टर 1,000 लोगों को देख सकता है, लेकिन ये तकलीफ होगा उसको, 1,000 लोगों के लिए वो समय नहीं दे पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि उसी कलीसिया में मान लीजिए 5 लोग पास्टर के जैसा ही सारे काम कर सके। मान लीजिए कि वो पास्टर के जैसा उतना अच्छा शायद नहीं कर सके, लेकिन ये काम कर सके, सुसमाचार प्रचार कर सके, लोगों को बपतिस्मा दे सके, बीमारी के लिए प्रार्थना कर सके, भूत भगा सके, और प्रभु के आत्मा में लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रार्थना कर सके, और शिक्षा देके बढ़ा सके। ये सारे काम वो कर सके। और भी 5 लोग हैं, और 5 लोग और पास्टर मिलके 6 लोग हो गया। 6 लोग मिलके 1,000 लोगों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और वो लोग भी जब दूसरे लोगों को देखेंगे, उनमें से भी वो लोग चेले बनाएंगे, तो उनके ग्रुप और बढ़ेगा। तो आप जब जो सिखाने वाले लोग बढ़ेंगे, तब शिक्षा लेने वाला भी बढ़ेंगे। तो ये चीज बहुत सारा कलीसिया समझते नहीं है। वो सोचता है कि शिक्षा देने वाला जो है वो कम रहेगा और शिक्षा लेने वाला लोग बहुत आएंगे। तो ऐसे हो रहा है। वैसे बहुत सारा कलीसिया में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं। रविवार को कुछ सरमन पा रहे हैं, लेकिन वो भी जीवन को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा है अगर सभी को चेले बनाने की शिक्षा मिले और लोग चेले बने और लोग चेले बनाना शुरू करें। तो हम देखते हैं कि ये चेले बनाने का जो काम है ये नहीं होता। ये सारे कारण की वजह से, पहला कारण है कि पास्टर लोग जानते नहीं है कैसे चेले बनाते हैं। दूसरा कारण है कि पास्टर लोग डरते हैं कि चेले बनने से कुछ लोग चर्च छोड़ के चला जाएगा। तीसरा कारण है कि वो लोग डरते हैं कि अगर कुछ लोग चेले बनने का शिक्षा पा गया तो हमारा जॉब तो नहीं रहेगा। ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से कलिसिया में चेले बनाने का शिक्षा नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी चर्च में चेले बनाने का शिक्षा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चर्च है, मैं विश्वास करता हूँ उसमें अवश्य इस चीज का शिक्षा होता है। कुछ हद तक तो वो लोग ट्राई तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर कलीसिया में ये सारी चीजों का शिक्षा नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए अगर आपके कलीसिया में ये शिक्षा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं पहले ही बताऊंगा, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ उपवास करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के पूछिए, और परमेश्वर के समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो डिसाइपल मेकिंग है या चेले बनाने की जो शिक्षा है वो आपको चाहिए कि नहीं। परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। उसके बाद आपको अगर ये चेले बनाने का शिक्षा चाहिए, तो परमेश्वर को पूछिए किससे आपको मिलना चाहिए। आप अगर जानते हैं किसी लोग को, आपके कलीसिया में कोई लीडर को आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसके पास जाइए, उससे बातें कीजिए, पूछिए उसको कि अगर वो व्यक्ति आपको सिखाएगा, अगर वो सिखाएगा बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल तरीके से। अभी यहाँ पे एक चीज और है, बहुत सारा कलीसिया बहुत सारा चीज कर रहा है, वो लोग बोल रहा है कि वो डिसाइपल मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली डिसाइपल मेकिंग नहीं है। वो लोग एक्चुअली कुछ चीज सिखा रहे हैं तो जरूर, लेकिन वो डिसाइपल मेकिंग का शिक्षा नहीं है। बहुत सारा कलीसिया आजकल डिसाइपल मेकिंग का नाम लेता है, लेकिन वो लोग एक्चुअली डिसाइपल मेकिंग नहीं करता है। ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक्चुअली। डिसाइपल मेकिंग वो है जहाँ पे आप सीख जाएंगे, आप व्यक्तिगत रूप से ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं, उसी को डिसाइपल मेकिंग बोलते हैं। तो अगर आपके चर्च के लीडर लोग आपको सिखाते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर मान लो कि वो लोग कोई नहीं सिखा रहे हैं ना, वहाँ पे ये सब सीखने का कोई आपको
आपको कोई मौका है तो आप क्या करेंगे? तो मैं विश्वास करता हूँ आप प्रार्थना कीजिए। अब देखिए आपके आस-पास में या सोशल नेटवर्क में कोई भी अगर ये काम कर रहा है, चेले-वाने का शिक्षा दे रहा है, उनसे जुड़िए और उनके पास जाके अगर आप समय बिता सके, बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वो आपको और अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। उसके बाद एक समय आप खुद करने लगेंगे। तो ये आप कर सकते हैं और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको दिखाएगा किसके पास जाना है, कौन आपको सिखा सकता है। हम लोग डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में हैं बहुत साल से और बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं। भारत देश में, भारत के बाहर भी अलग-अलग देश में लोगों को सिखा रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे सीखना चाहते हैं, हमें अ, हमें हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मैसेंजर में लिख के हमें बता सकते हैं। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बट ये बहुत अच्छा होगा अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति है, उनसे आप जुड़िए क्योंकि डिसाइपलशिप में प्रैक्टिकली सीखना ज़रूरी है, उनके साथ रह के सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा ये शिक्षा में, राइट? तो मैं विश्वास करता हूँ ये शिक्षा आपको प्रभु में चलने में सहायता करेगा, प्रभु में बढ़ने में सहायता करेगा। धन्यवाद।